दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम्स में। आज हम बात करेंगे विधानसभा सचिवालय में आरओ और एपीएस और रिपोर्टर की भर्ती के बारे में। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि 100 के आसपास भर्ती आने वाली है इस एग्ज़ाम्स में। इस भर्ती में आरओ की भर्तियाँ ज़्यादा होंगी और रिपोर्टर और एपीएस की भर्ती कम होगी। जैसा कि हर एग्ज़ाम्स में आप देखते होंगे रिपोर्टर और आरओ की भर्ती कम होती हैं। रिपोर्टर और एपीएस की भर्ती कम होती हैं। एपीएस के लिए क्योंकि स्टेनो मांगता है इसलिए जो है थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेपर आसान होते हैं। और जहाँ तक ये फॉर्म सुनने में आ रहा है कि 15 दिसंबर के पहले पहले ये फॉर्म आ जाने चाहिए। और सिलेबस सेम विधान परिषद की ही तरह होने वाली है इसकी। देखिए, अब यही देखना है कि भर्ती आती कब है, क्योंकि पिछले नवंबर में भी सुनाई दे रहा था कि नवंबर लास्ट तक भर्ती आ जाएगी, पर अभी तक वैकेंसीज आई नहीं है इसकी। तो इसके बारे में अभी एग्जैक्ट ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन 15 दिसंबर के पहले पहले से वैकेंसी, मुझे लग रहा है कि वैकेंसी आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई जो है होती रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ आती हैं और वैकेंसीज़ आने के बाद जो है हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स हमसे निकल नहीं पाता। हम परेशान रहते हैं पूरे टाइम कि वैकेंसीज़ कब आ रहे हैं। वैकेंसी आती है तो तुरंत वैकेंसी, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, हाई कोर्ट हो गई, ये वैकेंसी ज़्यादा तक ये सब 1.5 महीने में, करीब करीब 1 महीने से लेके 2 महीने के आसपास ये वैकेंसी के रिटन एग्ज़ाम्स करवा लेते हैं ये। तो हमें ये समझना होगा कि ये इतने जल्दी एग्ज़ाम्स करवा लेते हैं। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। हम ये सोचें कि कब जब भी फॉर्म आए हम जैसे आज सपोज़ करिए अगर कल एग्ज़ाम होता है तो हम कल के लिए तैयार रहें कि हाँ, हमसे ये एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएंगे। लेकिन हम परेशान रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, वैकेंसी जब भी आए एक थोड़ा सा सूचना मिल जाता है तो थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वैकेंसी सपोज़ करिए कि कल आ जाए, क्योंकि अभी एग्जैक्ट ये कह पाना कब आएगी वैकेंसी ये कोई नहीं कह सकता हो, क्योंकि ये सब सारी सूचनाएं थोड़ा सा गोपनीय रखा जाता है। तो इसलिए हम पढ़ाई करते रहें। अदरवाइज़ जैसे विधान परिषद में मुझे तो नहीं लगता कि 90 के नीचे कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि सीटें कम रहती हैं। 100 के आसपास रहेगा तो उसमें भी फॉर्म पड़ेंगे चाहे जितना। और दूसरी बात, ये पहली बार ये ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है विधान परिषद की तरह ही ये भी उतना ही पैसा चार्ज लेने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप मान के चलिए जब 90+ मार्क्स रहें, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी, क्योंकि तब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ अब हम फाइनल सिलेक्शन के लायक हैं। इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं, हम उतना ला नहीं पाते, हम परेशान रहते हैं कि वैकेंसीज़ कब आ रही हैं। तो कोशिश करिए कि वैकेंसी जब भी आए हमारा काम हो जाए, उससे हम एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा। विधान परिषद की भर्ती आई और चली गई आंखों के सामने से। हालांकि उसमें जो कुछ भी हुआ, गोरखपुर में एक कोई गुलाबी देवी इंटर कॉलेज था, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। पेपर तो उनको सच तो कैंसिल सब जगह का करना चाहिए था, पर उन्होंने किया नहीं। केवल एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अब सोशल मीडिया के ज़माने में लोग यार इतने तेज़ हैं कि जो भी पेपर आउट हुआ अगर वो तो हर जगह फैल गया होगा, लेकिन इन्होंने माना नहीं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम जो बेरोज़गार हैं वो तो फॉर्म फिलअप करते ही हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप सब अब ज़्यादा परेशान मत होइए कि वैकेंसी कब आएगी। जब भी वैकेंसी आएगी ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम्स होने हैं, और एग्ज़ाम्स अगर होने हैं तो इसी तरह से एग्ज़ाम्स होने हैं कि 15-20 दिन में, 25 दिन में ये दे देंगे, एग्ज़ाम की डेट दे देंगे। फिर उन्होंने ऐसे ही पीटी करवा लेना, फिर उसके बाद 20 दिन बाद मेंस करवा लेना। तो हम तो परेशान रहते हैं कि कब फॉर्म आ रहा है, कब फॉर्म आ रहा है। और लोग पड़े हैं यूट्यूब पे बताने के लिए कि नहीं फॉर्म 10 दिन में आ जा रहा है, 15 दिन में आ रहा है। वो तो नवंबर से कह रहे हैं कि फॉर्म बस आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है। हाई कोर्ट का भी फॉर्म निकलवा रहे हैं लोग 2 महीने से, 3 महीने से। उसके भी एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो जाने हैं। जब भी फॉर्म आएगा मान के चलिए 1 महीने के बाद वो एग्ज़ाम्स करवा लेते हैं। तो हमें इस बारे में कम सोचना चाहिए, हमें इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं दैट टाइम हम बिल्कुल प्रिपेयर हों कि नहीं हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। चाहे जब भी अगर कल वो एग्ज़ाम्स लेते हैं तो मैं मानता हूँ थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है, फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म आने के बाद टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि 1 महीने वेट करते हैं कि फॉर्म का लास्ट डेट है, तब से अचानक से पता चलता है एडमिट कार्ड आ गया। क्योंकि इनका कुछ ऐसा रहता नहीं है कि नहीं फला तारीख को लेंगे, जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी के कैलेंडर्स आते हैं। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अदरवाइज़
फिर कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है और सिलेक्शन फिर न के बराबर हो जाता है, क्योंकि परेशानी रहती है कि हम कब वैकेंसी आ रही है, फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो ये समझ कर कि वैकेंसी जब भी आए हम ज़रूर उसको क्रैक करेंगे। तो चलिए, हम बस इसी के लिए हम आपको बताने वाले थे कि जहाँ तक मुझे भी मेरे मित्र हैं पर पता चला उनसे कि 100 के आसपास है। इसमें ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आर की कितनी है, ए की कितनी है, क्योंकि सबको ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। सारे मीटिंग्स में ये सब बातें सबको नहीं बताई जाती हैं कि कितनी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं। पर जब भी वैकेंसी आएगी सामने ही आएगी, सबके ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप कराया जाएगा, ये तो कंफर्म, क्योंकि पिछली बार इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवाया था। अब आप समझिए कि विधान परिषद में कितने कैंडिडेट थे, इतने ज़्यादा कैंडिडेट थे, फॉर्म इतना महंगा था, उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि कम होगा, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 90 के नीचे जो है कट ऑफ रहने वाली है। तो ऑब्वियसली आप सब जो भी हैं पढ़ाई करिए। मैं बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ हिंदी के लिए, जिसमें हिंदी में मैं भी पर्यायवाची या तद्भव तत्सम से शुरुआत करूँगा। और क्योंकि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी काम आएगी, और इधर लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आने वाली है। लोक सेवा आयोग की तो वैकेंसी अथेंटिक है, 400 के आसपास वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, और बहुत जल्द यहाँ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर पे भी काम चल रहा है। और अगले महीने तक दिसंबर में 100% मैं बता रहा हूँ कैलेंडर आ जाना है दिसंबर के महीने में 2021 के लिए लोक सेवा आयोग का। तो अगर आप हिंदी पढ़ते रहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के एग्ज़ाम में भी 60 हिंदी आती है, और अरबी जगहों पे चाहे हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट में 20 के आसपास हिंदी आती है। तो हिंदी और इंग्लिश हाई कोर्ट के लिए जो है यहाँ पे जीएस, और हिंदी विधानसभा के लिए, और यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आती है उसके लिए है। तो बहुत जल्द हम सीरीज़ चलाने वाले हैं हिंदी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है, फिर इसी नोट पर ख़त्म करते हैं अपनी बात को। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमें पढ़ाई करनी है। अगर एग्ज़ाम कल होता है तो हमें कल उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बार बार ये दिमाग में डालना कि कब वैकेंसी आ रही है तो पढ़ेंगे आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैकेंसी आने के बाद आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं आप, फिर परेशान हो जाते हैं कि आप क्या रिवीजन करें क्या ना करें। आप करंट अफेयर्स तमाम यूट्यूब चैनल है वहाँ से तैयार करते रहिए, ताकि आपको ये ना परेशानी हो कि एग्ज़ाम सब हो रहे हैं तो हम परेशान हैं करंट अफेयर्स के लिए, जीएस के लिए परेशान है, हिंदी के लिए परेशान है। इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, पता बीच बीच में आप 10-5 मिनट देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा परेशान मत होइए। तो चलिए ठीक है, फिर इसी नोट पर ख़त्म करते हैं अपनी बात को। धन्यवाद।